यूपी में बीजेपी प्लस को बढ़ा थे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस को 4 से 6 सीटें। शोभना बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल रही है, यानी कुल मिलाकर फर्क तो बहुत नहीं है। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि साहब 9 की 9 सीटों पर हम स्वीप करेंगे, ये तो डर गए हैं, जितना चुनाव को टालेंगे उतना ये हारेंगे। वैसा एग्जिट पोल के जीनिया के एआई एग्जिट पोल में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 से 6 सीटों के साथ, और समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें दिख रही है यहाँ हासिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभिज्ञान, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा कुछ लग रहा है क्या आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है वो चौंकाने वाला है, या समाजवादी पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल रही है वो चौंकाने वाला? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी बाउंस बैक करेगी, और बहुत दिनों से बीजेपी लगी हुई थी, क्योंकि जो उसका डिमोरलाइजेशन हुआ ना, कटेंगे बटेंगे आलू प्याज बना के रखा है योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हाँ, तो जो कटेंगे बटेंगे सब चलता रहेगा, प्याज बैगन लहसुन इसका योगी आदित्यनाथ का, अजय बिष्ट का। लेकिन मेन क्या है कि आपको चुनाव भी जीतना है साथ में, ठीक है? खाली बोल वचन से सियासत नहीं चलती। तो अभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ना, 370 बोले थे, पार्लियामेंट में 130 सीट कम हो गई जी। तो इसलिए मुझे ये अच्छे से पता था कि बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ और कैलकुलेशन के साथ ये 9 सीटों को लड़ेगी, एंड द सेम वाज फॉर समाजवादी पार्टी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी बाउंस बैक करने की कोशिश की। जो आपकी एआई बता रही है, अब एआई से विजय जी आप जानना चालू कर दीजिए, ये लोग बताएंगे चुनाव ये मन की बात पढ़ रही है। आरपी सिंह साहब से पूछ लेते हैं। आरपी सिंह साहब तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे यहाँ पे। आरपी सिंह साहब जो बीजेपी के हमारे साथ है, आरपी सिंह साहब क्लीन स्वीप की आप बात कर रहे थे, उधर समाजवादी पार्टी का भी यही दावा था। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्लीन स्वीप का क्या हुआ? लेकिन राजी मैं एक उनकी दो ये जो आपका मैंने तारीफ करी कि एक अच्छा तरीका, नया तरीका है। तारीफ करके तो फंस चुके हैं आप। सुन तो लीजिए सर, मैं तो आपकी बात मान्य करते हो तो तारीफ अभी भी कर रहा हूं। अनुराग जी जो है बीच बीच में इसी तरीके से माहौल को लाइट रखते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। पर जो वो वोट डालने गए नहीं गए, इसका क्या कैसे सबूत आएगा कि जो आपने एग्जिट पोल किया, कि जो आपने डेटा रिलीज किया 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, जितना भी आपने किया होगा, वो वोट डालने भी गए नहीं गए, इसका तो कोई आधार है नहीं। वो ठीक है, वो उनका सोशल मीडिया हैंडल तो ये कहता है कि वो भाजपा या साहब ये बताइए ना कि आप इस आकलन से सहमत हैं या असहमत हैं? बस 2 शब्द में मेरा जवाब दे दीजिए आप। रिजल्ट इसके अलग होगा। मैं आप 9 की 9 सीटों का दावा करें। प्रियंका, देखिए मेरे पास 2 स्टूडियो में मेहमान है, मैंने उनका रुख नहीं किया है। मैं एक बार सबसे पहले प्रियंका आपका रुख करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से हालांकि यूपी चुनाव में कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा बेस नहीं है। केजरीवाल देखने को मिलते हैं मंच पर, अखिलेश यादव। लेकिन क्या मतलब ये जो वादे नारे ये सब, आप दिल्ली का चुनाव सामने, तो क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के जो नतीजे आएंगे उसका असर दिल्ली में बीजेपी को फायदेमंद हो सकती है अगर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है? शोभना जी, मुझे लगता है सारे चुनाव अलग होते हैं, और आपने जैसा कहा कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो पंजाब में आज उपचुनाव चल रहे हैं, पर क्योंकि वहाँ मुद्दों की बात हो रही है तो कोई दिखा नहीं रहा, बात कटेंगे बटेंगे की हो रही है। ये कौन कटा बटा? यूपी में भी 10 बच्चे जल गए, वो हिंदू बच्चे थे, और वहाँ पर योगी जी अगले दिन कटेंगे बटेंगे के नारे दे रहे थे। ऐसी संवेदनहीन सरकार है वो। मैं तो चाहूंगी भाजपा हार जाए। 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स भाजपा। आपने देखा कल क्या हुआ, विनोद तावड़े का क्या हुआ। हमारी बातें, हाँ मैं आऊंगी प्रियंका जी, सुप्रिया सूले का भी नाम लीजिएगा। हाँ, सुप्रिया सूले का भी नाम लेंगे, लेकिन इस समय बड़ी बातें मुझे लगता है कि अनुराग जल्दी से दर्शकों को बता देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को राहत दिख रही है अनुराग। बिल्कुल, बीजेपी को राहत दिख रही है। बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें इस एआई सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। यूपी में योगी आदित्यनाथ का मैजिक इस सर्वे के मुताबिक चलता हुआ मैजिक शब्द से मैं सहमत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो मेहनत की है, जो ताकत उन्होंने अपनी झोंकी है 9 सीटों के उपचुनाव के प्रचार में, मुझे लगता है क्रेडिट उसको भी दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दीपक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, क्या आप ये जो आंकड़े हमारी जीनिया लेकर आई है एग्जिट पोल की, इससे सहमत हैं? दीपक, आपको आवाज मिल रही है? रामकृपाल जी जल्दी से अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर आ रही हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। आंकड़ा होना चाहिए। दीपक जी, देखिए, मैं भी खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि जो एल्गोरिथम कैसे बनती है, क्या होता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उस पर इस प्रकार का
डेटा लेकर के अगर जीनिया आई है तो मैं उसका तारीफ करता हूं, लेकिन इस डेटा से बिल्कुल उलट होगा। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट बता रही है कि दीपक जी, पहले आप योगी आदित्यनाथ जी को कोसिएगा, वो मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने 2024 के लोकसभा का चुनाव किया था तो सिर्फ ये जीनिया ही थी जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 25 सीटें दिखाई थी, और उस समय आप ही के नेता मेरे साथ बैठे थे और बड़ी पीठ थपथपाई थी उस समय जीनिया की। आज आप जरूर ये कह सकते हैं की, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक छोटे लेवल का ये 9 विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा विधानसभाएं हैं। तो क्या होता है कि जब डेटा हम लोग बल्क डेटा एनालिसिस करते हैं तो जो छोटे लेवल के डेटा है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ, डेटा एनालिस्ट भी हूँ, तो मुझे इस चीज का, तो मैं इसके साथ दावा कर सकता हूँ। मैं जमीन पे भी हूँ, पिछले 3 साल से लगातार जमीन पे हूँ, इसलिए मीडिया में नहीं आ पाता था, अब आया हूँ 3 साल बाद। तो मैं बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की हवा बिल्कुल अलग है। जो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीत रही है, ये कह रहे हैं? नहीं, तो मैं बता दूं 7 से और 9 के बीच में हम रहेंगे। 7 से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। 7 से 9 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। चलिए जीनिया से हम बात कर लेते हैं और जीनिया से पूछ लेते हैं कि जीनिया को क्या लगा इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। जीनिया, यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार के बाद यूपी के लोगों के लिए मुद्दा बदल गया है। हमने ये सवाल पूछा कि यूपी उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। हमने इस पर वोटरों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि रोजगार को 40% लोग अहम मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई को 30% ने, तो कानून व्यवस्था को 20% ने बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 10% सेंटिमेंट ऐसे मिले जिन्होंने जाति के आधार पर वोट किया। देखिए, जाति के आधार पर तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप कितने भी बड़े मुद्दे बता लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जातीय समीकरणों से ऊपर उठ नहीं पाता है। लेकिन अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखा रहा? यूपी में उपचुनाव के प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर स्पष्ट फैसला सुनाया। हमने भी सवाल पूछा कि क्या यूपी उपचुनाव में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि 45% ये मानते हैं कि उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहा। हालांकि 35% का सेंटीमेंट ये है कि बुलडोजर का कोई असर नहीं रहा, जबकि 20% ने कोई राय नहीं दी है। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि बुलडोजर मुद्दा नहीं था। बुलडोजर मुद्दा नहीं था। हर्षवर्धन जी, बुलडोजर हीरो भी बना है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर विलेन भी बना है उत्तर प्रदेश में।